Today we are discussing about scaling and mirror reflection. In last lecture, we have discussed transformation as well as rotation. Today we have discussed two more transformation, that is scaling and mirror reflection in case of geometrical transformation. जो हमारे चार geometrical transformation थे उनमें से दो हम डिस्कस कल कर चुके हैं और अभी बचे हुए जो दो हैं हम आज उनकी हम बात करते हैं। स्केलिंग क्या होता है और कैसे इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। स्केलिंग क्या है, इसके लिए मैं पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और इस पे हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया और अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ये। स्केलिंग में हमने साइज बदलना होता है। ये पहले ऑब्जेक्ट था और अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो स्केलिंग से हमने क्या किया, इसका साइज चेंज कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंजेस हुए वो क्या है, आपके एस एक्स, जो एक्स एक्सिस में चेंज हुए उनको कहेंगे हम एस एक्स, एस एक्स, ठीक है। और जो जो चेंजेस हुए वाई डायरेक्शन में उनको कहेंगे एस वाई, एस एक्स इजिकल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ एस एक्स इजिकल टू 2 का, कि हमने जो एक्स एक्सिस था उस पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स एक्स इंटू एक्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इक्वल टू एक्स डैश। ये नया जो हमारा एक्स डैश बना, ये स्केलिंग कौन फैक्टर इस पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये नई जो पुरानी एक्स थी उससे सर कौन कितना सा है अलग, टॉपिक आज है? इससे डबल, इससे ये डबल हो गया। ऐसे ही हमारा एस वाई होगा सर जी। कौन सा टॉपिक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेटे, कुछ इसके लेक्चर्स में चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। जो पहले अगर आपका कोई यस सर। लेक्चर छूटा हुआ है तो आप चैनल से आप एक बार उसे रेफर कर लें और अभी इसको समझ लें, ठीक है। गुड वाई डैश, मॉर्निंग सर। क्या बेटे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एस वाई, ये वाई एक्सिस पे जो हमारा चेंजेस हुए वो एस वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स इफ वी आर राइटिंग हियर 2 देन वी आर गोइंग टू एक्सपेंड द वाई एक्सिस ट्वाइस। हमने क्या करना है, यहाँ पे एस एक्स इजिकल टू 2 लिया हुआ है और एस वाई 2 लिया हुआ है, तो इसको हम डबल करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही हमने नया जो वाई डैश निकलेगा हमारा वो होगा एस वाई इंटू वाई। ऐसे हमारा इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं, इस तरह के जो चेंजेस हैं उनको हम रेफर करते हैं स्केलिंग से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द साइज एंड पोर्शन ऑफ द इमेज। जो हमारा पिक्चर्स है अगर उसके साइज में हम चेंज कर रहे हैं दैट, और या हमारी कोई इमेज है उसके साइज में चेंज कर रहे हैं, रिसाइजिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स में बोलते हैं स्केलिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर दो चीज आएंगी, या तो एक्सपेंडिंग, या तो हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं, या कंप्रेसिंग,
कंप्रेसिंग का मतलब है कि हम उसके साइज को घटा रहे हैं। देयर आर टू फैक्टर यूजिंग स्केलिंग, Sx and Sy. Sx is a scale factor for x coordinate and Sy is a scale factor of y coordinate. जो हमारा y कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस होने हैं वो डिफाइन किए जाएंगे आपके Sy से, और जो चेंजेस आपके होने हैं x एक्सिस में वो डिफाइन किए जाएंगे Sx से। तो ये जो चेंजेस हैं इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अभी पहले हम बात करते हैं अगर Sx इजिकल टू Sy, अगर दोनों सेम हो, जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि Sx में भी 2 है, ठीक है, और Sy में भी 2 है, तो इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनस स्केलिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन। If Sx is equal to Sy, then scaling transform is said to be homogeneous. And if Sx is equal to Sy, दोनों बराबर हैं बट हमारे पास क्या है, मोर देन वन, इनकी वैल्यू जैसे हमने 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है, इट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट विल इंक्रीज इन साइज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर Sx is equal to Sy है and the value of both Sx and Sy less than 1, then it is reduction. हमें कभी कभी पिक्चर का साइज छोटा भी करना पड़ता है और कभी कभी हम अपने पिक्चर के साइज को बड़ा भी करते हैं। अगर हमें पिक्चर के साइज को छोटा करना है तो 1/2 लिख देंगे Sx में। यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है 2, अगर मैं इसको 1/2 लिख दूं देन इट इज रिडक्शन। इसको भी 1/2 लिख दें देन इट इज द रिडक्शन इन y डायरेक्शन एंड योर ऑब्जेक्ट विल बी हाफ एज कंपेयर टू योर प्रीवियस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो है ये इससे आधा ही रह जाएगा, ठीक है। और अगर Sx Sy की वैल्यू 2 है देन इट विल बी मैग्निफिकेशंस, योर ऑब्जेक्ट बिकम लार्जर इन साइज। तो ये आपका जो हो गया, ये दोनों चीजें ध्यान रखने की हैं कि कब हमारा मैग्निफिकेशन कहलाएगा और कब हमारा रिडक्शन कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम शो करेंगे, स्केलिंग जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हमने शो करना है, देन P डैश हमारा नया ऑब्जेक्ट है, S का मतलब यहाँ स्केलिंग, ये ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। Sx Sy in direction of x and direction of y, scaling constant at direction x is called scaling constant at direction y. After applying this scaling constant, your object P become P dash and x dash change into x dash by apply Sx, mean that transformation on scaling factor on x direction, and the same y dash obtained from y by applying Sy scaling constants on the y direction. इसके बाद एक मिरर रिफ्लेक्शन है, बट इस मिरर रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप सोल्व करोगे उन्हें, ठीक है। इसके कुछ पोर्शन आपको दिए भी जाएंगे करने के लिए, बट अभी जो है एक न्यूमेरिकल प्रोग्राम क्वेश्चन है हमारे सामने कि इसको अगर स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन करें तो किस तरीके से मैट्रिक्स क्रिएट होगा इसका। राइट ए 2x2 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स for each of the following scaling ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा, मैं एक बता रहा हूँ, सिर्फ एक बताऊंगा और बचा हुआ जो है आपके लिए
नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें होमवर्क भी है, ठीक है, ताकि आप भी सीख सकें। द एंटायर पिक्चर 3 टाइम एज लार्ज। हमारी कोई पिक्चर्स है, हमने 3 टाइम लार्ज कर ली, यानी यहाँ पे जो हमारा एस एक्स और एस वाई है, इट इज इक्वल एंड मोर देन 1। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वी नो दैट इफ वी पुट द वैल्यू एस एक्स is equal to sy is equal to 3, then the transformation matrix will be। अब कैसे होगा मैट्रिक्स हमारा, कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स होगा आपका 3 टाइम है, ये होता है आपका एस एक्स, ठीक है, स्केलिंग फैक्टर ऑन एक्स डायरेक्शन, देन ये 0, ये 0 और ये एस वाई, ठीक है, ये बंद कर दिया एस 3,3, ये एस एक्स हो गया और ये एस वाई हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 3/3 रख दो, ये 3, ये 0, ये 0 और ये 3। ये मैट्रिक्स फॉर्म आपका तैयार हो गया। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं कि एंटायर पिक्चर 1/3 एज लार्ज, तो 1/3 रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने करना होता है। इसके बाद हमारे पास है मिरर रिफ्लेक्शन, लास्ट है जो जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें लास्ट जो है 4th नंबर मिरर रिफ्लेक्शन का। इफ वी अज्यूम एनी एक्सिस एज ए मिरर देन ऑब्जेक्ट हैज ए मिरर इमेज और रिफ्लेक्शन। अगर हम किसी भी एक्सिस को मिरर मान लें और मिरर मानने के बाद जो ऑब्जेक्ट जो शो होगा वो मिरर इमेज कहलाएगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब हमने एक्स एक्सिस को एज ए मिरर मान लिया, ये एक्स एक्सिस है तो इसको मिरर मान लिया, तो जो चेंजेस होंगे वो कहलाएंगे रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। और हमारे पास जो है एक पॉइंट है P1,1, ये आपका एक्स है और ये वाई है। जब हम इसको रिफ्लेक्शन देखते हैं तो ये यहाँ शो होगा, तो रिफ्लेक्टेड इमेज यहाँ आएगी। तो शुरू वाला एक्स है, एक्स तो वही बना रहेगा और वाई हो जाएगा -1। उसका रीजन क्या है कि ये हमारी ये y है और ये आपका जो एक्सिस है ये y डैश है, यानी नेगेटिव होगा इस तरफ y का वैल्यू, इधर x है और इस तरफ होगा आपका x डैश। यहाँ हम कह सकते हैं ये है मिरर रिफ्लेक्शन ऑन x एक्सिस। मिरर
रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे मिरर रिफ्लेक्शन है, और इसमें क्या होगा कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो सीधे नीचे शो करेगा। एक्स तो आपका वही बना रहेगा, और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इफ वी assume any axis as a mirror, then object has a mirror image or reflection because the reflection of object P is obtained at the same distance from axis P। ये जो हमारा पॉइंट P था उससे जो है एक्स एक्सिस में तो सेम ही डिस्टेंस रहेगी, तो x की तो वैल्यू सेम ही है, y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो P डैश है, अगर उसको मिरर रिफ्लेक्शन में हम शो करें तो उसे शो करेंगे mx, और यहाँ पे हमारा p, एंड हमारा x क्या हो रहेगा, x ही रहेगा, और y हो जाएगा -1। जहाँ -1 है वहां पे माइनस जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ ये वाली लाइन है x के लिए, ये वाला पॉइंट इधर वाला x है, ठीक है, ये वाला पॉइंट y है, क्योंकि y में हमने नेगेटिव वैल्यू डाल दी है, तो देन हमारा क्या शो करना है, -1। इस तरीके से ये मिरर रिफ्लेक्शन होगा, मिरर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। सेम ऐसे ही हमने दूसरी एक्सिस पे भी हमने इसका मिरर रिफ्लेक्शन सीखना है। ये देखो इस साइड से तो सेम डिस्टेंस है, अब थोड़ा सा चेंज होगा, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई डायरेक्शन। एक्सिस बना लेते हैं सेम एक्सिस, बट थोड़ा सा अंतर आने वाला है कि अब हमें जो रिफ्लेक्शन शो करना है वो करना है वाई डायरेक्शन में, यानी इसको हम मिरर बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, इट वर्क लाइक एन मिरर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा P, जिसके x भी 1 है और y भी 1 है, अगर हम y एक्सिस को मिरर बनाएं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सिस,